प्रेज द लॉर्ड। एक बार फिर से अद्भुत परमेश्वर के अद्भुत वचन को सुनने के लिए आपका स्वागत है। हम परमेश्वर को बाइबल में बहुत सारे नामों से जानते हैं, जिसमें से परमेश्वर का एक नाम है यहोवा यिर्रे। परमेश्वर उपाय करने वाला है, परमेश्वर प्रबंध करने वाला है। और परमेश्वर इतना सामर्थी है, जब उसको मेरे और आपके लिए उपाय करना होता है, मेरे और आपके लिए प्रबंध करना होता है। परमेश्वर को किसी व्यक्ति विशेष की आवश्यकता नहीं है या तो किसी विशेष बात की आवश्यकता नहीं है जिस पे निर्भर होकर वो मेरे और आपके लिए प्रबंध करे। परमेश्वर कहता है और हो जाता है। मैं आपसे कहूं, वर्तमान में कठिन हालात हैं, कठिन हालातों से हम जा रहे हैं और परमेश्वर काबिल है इन्हीं हालातों में मेरे और आपका बोझ उठाने के लिए, मेरे और आपका भार सहने के लिए। परमेश्वर प्रबंध करता है। एक बहुत खूबसूरत घटना है एलिया के जीवन में जो घटी। लिखा हुआ है, एक दिन एलिया अहाब राजा से मिलने जाता है और कहता है कि अब से 3 और 3.5 साल वर्ष मह नहीं बरसेगा। और वैसे ही होता भी है। लेकिन समझें, जब अकाल की घोषणा एलिया कर देता है, वो अकाल से एलिया भी अछूता नहीं है, वह अकाल के अधीन एलिया भी है। और एलिया को भी उन्हीं सब समस्याओं का सामना करना है जिनका दूसरे लोग सामना करेंगे उस अकाल में। और मैं आपसे कहूं, यही वो दिन है जब दूसरे लोग भी उन्हीं परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। दूसरे लोगों के लिए भी अकाल है और दूसरे शब्दों में हमारे लिए भी अकाल ही है। परमेश्वर जब कोई परिस्थिति भेजता है, परमेश्वर उस परिस्थिति में हमको रखता है। लेकिन समझें, दूसरों में और अपने लोगों में परमेश्वर फर्क कर दिखाता है। जब एलिया ने कह दिया कि अकाल आएगा और अकाल आ भी गया, और बाइबल में लिखा है एलिया भी उसी अकाल के अधीन था, क्योंकि एलिया को भी वही सब बातों को फेस करना था। लेकिन मैंने आपसे कहा, परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। और परमेश्वर ने एलिया से कहा, सुने, पहला राजा 17वां अध्याय उसकी 5वीं आयत। जब अकाल आ गया, परमेश्वर ने एलिया से कहा, यहोवा का यह वचन मानकर वह यरदन के पूर्व में करीत नामक नाले में छिपा रहा। परमेश्वर ने कहा, जा, यहां से चला जा, यरदन के पास करीत नाम नाले में छिप जा। मैंने कौओं को आज्ञा दिया है कि वे सुबह और शाम तुझे रोटी, तुझे मांस, तुझे खाना प्रोवाइड किया करें। और जब एलिया जाके छिप जाता है, सुने 6वीं आयत में लिखा है, और सवेरे और सांझ को कौवे उसके पास रोटी और मांस लाया करते थे और वह नाले का पानी पिया करता था। ये नाला वैसा नाला नहीं है, ये नाला एक नदी का, नहर की तरह है जिसमें साफ पानी था। और परमेश्वर ने इसको वहां थोड़े समय के लिए रख दिया। और परमेश्वर ने कहा, एलिया, अकाल जैसे दूसरों के लिए है वैसे तेरे लिए भी है, लेकिन दूसरों में और तुझ में फर्क ये होगा, तेरे लिए मैं इस अकाल में भी सारे प्रबंध करूंगा। और मैं आपसे कहूं, आप विश्वास रखें, इन अकाल के दिनों में, इन कठिन दिनों में भी परमेश्वर आपके लिए सारे प्रबंध करता आया है और करता ही रहेगा। परमेश्वर ने एलिया को कहा, जाके वहां पे छिप जा, और मैंने कौओं को आज्ञा दिया है। समझें, परमेश्वर कहता है, मैंने कौओं को आज्ञा दिया है कि वे तेरे रोटी का प्रबंध करेंगे। और कौवे वैसे ही कर रहे थे। और कौवे क्या लेकर आ रहे थे? लिखा हुआ है, कौवे रोटी और मांस लेकर आ रहे थे। और आप पक्षियों में देखेंगे तो पाएंगे कौवा एक मांसाहारी पक्षी है, कौवा एक मांस का प्रेमी एक पक्षी है। लेकिन समझे परमेश्वर का काम, कौवे को जो चीज पसंद है, परमेश्वर ने उसी को आज्ञा दिया कि जो तुझे पसंद है उसे तू नहीं खाएगा, लेकिन अपनी पसंदीदा चीज मेरे एक दास को देना है, मेरे एक दास के पास लेके तुझे जाना है। और कौवे ने परमेश्वर की आज्ञा माना। तो समझें, आपके लिए परमेश्वर कहीं से भी इंतजाम कर सकता है, आपके लिए परमेश्वर किसी को भी इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन वायदा उसका ये है, यदि आप परमेश्वर के बताए हुए स्थान में जाके ठहरेंगे। एलिया करीत नाम नाले में जाके छिपा रहा, ठहरा रहा, और परमेश्वर उसके लिए प्रबंध करता रहा। आप परमेश्वर के बताए हुए स्थान में बने रहें, अर्थात उसकी उपस्थिति में बने रहें। परमेश्वर जहां से हम अपेक्षा नहीं कर सकते, वहां से भी आपके लिए प्रबंध करेगा। और सुने,
थोड़े दिन बाद लिखा है नाला सूख गया, और जब नाला सूख गया तब एलिया के पास फिर से सवाल है कि अब मैं क्या करूंगा। सुने आगे क्या लिखा है। कुछ दिनों के बाद उस देश में वर्षा न होने के कारण नाला सूख गया। तब यहोवा का यह वचन उसके पास पहुंचा, चलकर सिदोम के सारपत नगर में जाकर वहीं रहे। सुन, मैंने वहां की एक विधवा को तेरे खिलाने की आज्ञा दी है। एलिया ने कभी परवाह नहीं किया कि अब मेरा आगे क्या होगा। एलिया को मालूम था, मैं जिस परमेश्वर की उपस्थिति में रहता हूं, मैं जिस परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं, मैं जिस परमेश्वर के वचन में बना रहता हूं, मेरी जिम्मेदारी है केवल परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहना। बाकी परमेश्वर की जिम्मेदारी है, वो सोचे, उसको मालूम है, वो तय करे मेरी जरूरतें कहां से, कैसे, किसके द्वारा पूरी होंगी। एलिया विचलित नहीं हुआ। एलिया के सामने सवाल था कि अब क्या होगा, लेकिन एलिया विचलित नहीं हुआ। उसे मालूम था मेरा परमेश्वर सक्षम है उपाय करने में। और परमेश्वर ने पहली बार कौवे को इस्तेमाल किया, लेकिन दूसरी बार एक विडो को इस्तेमाल किया। मैं आपसे कहूं, चेहरे एलिया के लिए बदलते गए। पहले कौवा एक चेहरा था जिसके द्वारा उसके लिए उपाय आया, फिर वो चेहरा चला गया, फिर विधवा आ गई। मैं आपसे कहूं, एलिया की तरह ही परमेश्वर आपके जीवन में नए नए लोगों को लाता रहेगा, नए नए लोगों को उठाता रहेगा, ऐसे लोगों को जिनको आप जानते भी ना हो, लेकिन परमेश्वर आपकी नीड पूरी करता रहेगा। परमेश्वर अपने वचन का पक्का है। चेहरे बदल जाएंगे लेकिन परमेश्वर नहीं बदलेगा। परमेश्वर कल आज जो सर्वदा विश्वास योग्य है, सर्वदा विश्वास योग्य है वो परमेश्वर जिसकी उपासना में और आप करते हैं। पहले कौवा था, फिर विडो हो गई। फर्क नहीं पड़ता कि आज कौन है और कल कौन होगा। फर्क इससे पड़ता है, क्या मैं और आप परमेश्वर की आवाज सुन रहे हैं, मैं और आप परमेश्वर में बने हुए हैं। यदि बने हुए हैं तो कभी परमेश्वर आपके लिए किसी कौवे को भेजेगा तो कभी किसी विडो को भेजेगा। लेकिन मैं आपसे कहूं, इस लाइन को बड़े ध्यान से सुनना, ना तो आप कौवे पे निर्भर होएं और ना ही विधवा पे निर्भर होएं। परमेश्वर समय समय में अलग अलग व्यक्तियों को उठा के खड़ा करेगा, समय समय में अलग अलग लोगों को इस्तेमाल करेगा, समय समय में अलग अलग लोगों को आपकी आशीष का कारण बनने देगा। तो समझें, जब लोग आपके लिए आशीष का कारण बने, एक बार यदि कोई आपकी आशीष का कारण बने, आप उसी के ओर हमेशा देखते ना रहें, परमेश्वर की तरफ ताकते रहें। आज कोई है, कल कोई और होगा, लेकिन हमेशा परमेश्वर सिंहासन पे विराजमान होगा। वर्तमान परिस्थितियों से ना डरें और ना किसी कौवे और ना किसी विधवा पे निर्भर होएं सिर्फ परमेश्वर पे। वो काबिल है मेरा और आपका ताउम्र बोझ उठाने के लिए। प्रेज द लॉर्ड। एक बहुत खूबसूरत आयत है, सुने, भजन संहिता उसका पहला अध्याय, भजन संहिता के पहले अध्याय की पहली आयत कहती है, सुने, क्या ही धन्य है वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और न पापियों के मार्ग में खड़ा होता और न ठट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। फिर तीसरी आयत सुने, वह उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे लगाया गया है। परमेश्वर कहता है, एक ऐसा व्यक्ति जो मेरे से प्यार करता है, मेरी व्यवस्था पे चलता है, वह एक वृक्ष के समान है। और वह वृक्ष ऐसा है जो बहती नदियों के किनारे लगाया गया है। क्यों परमेश्वर ने उसे बहती नालियों और नदियों के किनारे लगाया है? क्यों नहीं एक नदी के किनारे या क्यों नहीं एक नाली के किनारे लगाया है? सुने, परमेश्वर ने उसे नदियों के किनारे लगाया है। यदि एक नदी सूख भी जाए, दूसरी नदी उसके लिए पानी देती रहेगी, दूसरी नदी उसका पालन पोषण करती रहेगी। यदि दूसरी सूख जाए, तीसरी उसका पालन पोषण करती रहेगी। मैं आपसे बोलूं, परमेश्वर ने आपके लिए भी बहुत सारी नदियां ठहरा रखी हैं, बहुत सारे लोगों को ठहरा रखा है। कभी किसी के द्वारा, कभी किसी के द्वारा ज़रूरतें पूरी होती रहेंगी। लेकिन समझें, ये जो पुरुष है, जो वृक्ष के समान है, इसे नदियों पर निर्भर नहीं होना है, इसे नदियों के पास लगाए जाने वाले पे अर्थात परमेश्वर पे निर्भर होना है। अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर पे निर्भर रहें। यकीनन जिनको परमेश्वर इस्तेमाल आपके लिए कर रहा है, उनके लिए प्रार्थना करें और उनके लिए आपका दिल धन्यवाद से भरा हो, लेकिन उन पे निर्भर ना हो। निर्भर केवल सर्वशक्तिमान पे हो, क्योंकि वही है जो हमारा बोझ उठाता है। आइए प्रार्थना करें। पिता, एक बार फिर से धन्यवाद के साथ हम आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद कि आप हमारा बोझ उठाते हैं,
आप यहोवा यिर्रे बनकर हम पे प्रकट होते हैं। आप उपाय करते हैं, कभी कौवे के द्वारा तो कभी विधवा के द्वारा। आप हमारे लिए बहुत सी नालियों को, नदियों को रखते हैं जिनके द्वारा हम सींचे जाएं और फलवंत होएं। प्रभु यीशु, आज मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, हम में से हर एक को ये वरदान दे कि ना हम कभी नालियों पे, नदियों पे निर्भर होएं, ना ही कभी विधवा पे और ना ही कभी किसी कौवे पे, लेकिन हम सदा तुझ पे निर्भर रहें और उन लोगों के लिए धन्यवादी रहें जिनको तू इस्तेमाल करता है, लेकिन हमारी आंखें लोगों की तरफ नहीं, केवल तेरी ही तरफ हों। धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू।